हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, जो कि ना केवल एक हमारे देश तक सीमित है, विदेश तक सीमित है, बल्कि हर उस सोसाइटी की ये समस्या बन चुकी है जो कि आज की डेट में शहरीकरण का पार्ट बन रही है। शहरीकरण का पार्ट बनने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हांगकांग के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उस दुखद घटना में हुआ क्या कि एक सोसाइटी थी, और उस सोसाइटी ये वांगफू करके एक उनकी जगह है, एक उनका एक एरिया है। वहां पर एक सोसाइटी के अंदर टोटल 8 टावर बनाए गए थे। 8 टावर का मतलब ये है 8 बहुमंजिला इमारतें बनाई गई। उन 8 बहुमंजिला इमारतों में 31 मंजिला थी, मतलब 8 जो टावर थे उसमें एक टावर के अंदर या एक मंजिल के अंदर लगभग लगभग क्या 32 फ्लोर थे। तो आप समझ लो 32 फ्लोर और 8 टावर में रह रहे लोग, तो लगभग 5000 के करीब लोग उस बिल्डिंगों में रह रहे थे। लेकिन उन्हीं बिल्डिंगों का रेनोवेशन चल रहा था। आपको मालूम होगा जब भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनते हैं तो 20 साल, 30 साल और 50 साल के लिए बनते हैं। लेकिन उसके बीच में जो भी बिल्डर होता है, उनकी जो रहन सहन, उनके जो एक प्रकार से फिर से रख रखाव की जो वो चीजें रहती हैं, वो बिल्डर करता है। कि मान लो पुताई हो गई, सफाई हो गई, इन सारी चीजों को। तो वहां पर कुछ जो कंस्ट्रक्शन खराब हो गया था, उस कंस्ट्रक्शन को फिर से सही करने के लिए वहां पर एक प्रकार से बांस की चारों तरफ मतलब एक प्रकार से जाल बिछाया गया था, और उस पर ग्रीन कपड़ा आपने देखा होगा। कभी भी आप जब बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों को देखोगे कि उनका अगर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या उन पर कुछ चीज अच्छी चीज या मतलब उनका एक प्रकार से चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, तो उसमें होता क्या है कि बांस के एक प्रकार के जाल बना दिया जाता है, उस पर ग्रीन कलर की वो लगा दिया जाता है, एक प्रकार से कपड़ा टाइप का या जाली टाइप की लगा दी जाती है, और फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और वही वहां पर हो रहा था। लेकिन क्या मालूम कैसे वहां पर आग लगती है दोपहर के लगभग 2:45 के करीब। और वो आग एक टावर में लगती है और एक टावर से होते हुए 7 टावर को अपनी चपेट में ले लेती है। और उस आग का आप अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि 24 घंटे तक 1000 फायर फाइटर कंटिन्यूअसली उस आग को बुझाते रहे, तब जाके कहीं वो आग बुझी। अब रही बात, और 7 टावरों में वो आग लग चुकी थी। अब रही बात कि लोगों की कितनी मृत्यु हुई, कितनी लोग बचे और कितने घायल हुए, या किन का जीवन हम बचा पाए। तो ये अलग अलग अगर सोर्स देखें, अलग अलग खबरों पर विचार करें, तो लगभग 75 लोगों की तो मृत्यु हो ही गई है। 300 से 400 लोग लापता हैं, और लगभग 5000 लोग जो कि रह रहे थे, लगभग 5000, उसमें से आप सोच लो कि कितने लोग प्रभावित हुए होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा दुखद घटना है कि जिसमें जिन लोगों का पता भी नहीं चल पा रहा, उनको भी हम क्या माने, उनको भी हम यही मान के चल सकते हैं कि भाई वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार ये कैसे हुई, वो तो सौभाग्य से उनका एक टावर बच गया, एक बिल्डिंग उनकी बच गई, नहीं तो मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती थी। और इस प्रकार के जो प्रिकॉशंस हैं, ये ना केवल हर गवर्नमेंट को चुस्त दुरुस्त करने चाहिए, गवर्नमेंट को लेने चाहिए, बल्कि लोगों को भी इसके बारे में अवेयर और चीज़ों की जो एक प्रकार से एक्टिविटी करवानी चाहिए, इस प्रकार की प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए कि ऐसे माहौल में कैसे बच सकें। क्योंकि जैसे ही वो बम्बुओं में आग लगी होगी, जैसे ही वो बांस की लकड़ियों में आग लगी होगी, फिर वो आग घर के अंदर पहुंची होगी, घर के अंदर भी ज्वलनशील पदार्थ रहे होंगे, तो कई लोगों की तो सफोकेशन से मृत्यु हो गई होगी, कई लोग जल के मृत्यु हो गई होगी। तो ये एक प्रकार से दुखद घटना है। तो ऐसी घटना ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट और इसके लिए जो भी बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं, वो अपने लेवल पर काम करें। और रही बात अगर उनकी जो गवर्नमेंट है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी अधिकारी इसके लिए दोषी थे, जिस कंपनी के अधिकारी दोषी थे, उनको फिलहाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिनकी जान गई, उनकी जान हम वापस नहीं ला सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में भी इस प्रकार का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। शहर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं, और जब उनके लिए घर बनने की बात आती है तो इसी प्रकार की मल्टी टावर, मल्टी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है जिसमें लोग रह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।